लगभग 4 महीने हो चुके हैं किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन से नए नए लोग भी अब जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कौशल्या कात्यायन हैं, हरियाणा से आई हैं और लगातार आंदोलन में आ रही हैं, समझ रही हैं आंदोलन को और क्या इनका कहना है, इनसे खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौशल्या जी, आप लगातार आंदोलन में आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान बेवजह की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बेवजह की मांग को लेकर किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए अपने घर परिवार को छोड़कर? नहीं नहीं सर, ये ना वो सिर्फ उन्हीं के आदमी हैं जो ये कह रहे हैं कि बेवजह की वजह से हम यहाँ धरना दे रहे हैं। बेवजह कोई अपना घर बार बच्चे छोड़ के नहीं आता इतनी दूर, और ख़ास तौर से सर्दियाँ गुजर गई, अभी गर्मी आ रही है, आप देख सकते हैं नीचे भी गर्मी ऊपर भी गर्मी। तो खुले में मैं कहती हूँ जो कह रहे हैं वो कुछ दिन बैठ के दिखाएं। वो शायद वही लोग कह रहे हैं जो एसी में बैठते हैं, उनको गर्मी का नहीं पता। और अगर हम बैठे हैं, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हमेशा से खेत में काम करते हैं, हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हाँ, हम अपने हक़ के लिए यहाँ पे बैठे हैं और अपना हक़ लेकर ही जाएंगे। तो मैं मोदी जी पे, हालांकि लोग डरते होंगे कहने के लिए, तो मैंने जब मोदी जी बने मैंने उनको सपोर्ट बहुत किया था। मैंने उन पर 50 पोइट्री लिखी थी। लेकिन थाली बजाई थी कि नहीं बजाई? हाँ, थी बिल्कुल बजाई थी। एक वो हमारा ना उन पे ना एक अंधविश्वास था हमारा भी। हम ये कहते हैं जैसे हम इनके लोगों को अंधभक्त कहते हैं, हम भी शायद अंधविश्वासी हो गए थे कि शायद बहुत टाइम बाद एक ऐसा इंसान आया है जो हमें समझ सकता है, हमारी ज़रूरतों को समझ सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैं कहना चाहूँगी कि कुर्सी मिलते ही खेल कर गया, कुर्सी मिलते ही खेल कर गया। हमने जो नहीं सोचा था वो हमारी गेल कर गया। बीच बाजार बिठा के बोली लगाने की सोची, मुनाफा कमाने खातर व्यापारियों संग मेल कर गया। तो मोदी जी, आप ऐसा ना करते। हमारे दिलों में बहुत कह नहीं सकते, हम दिखा नहीं सकते कितना दर्द है आज के टाइम में। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा वो संसद में हंस रहे थे, और उनकी जो हंसी थी ना, वो एक जैसे कुटिल हंसी होती है ना, कुटिल हंसी थी। तो उससे साफ जाहिर होता है कि भाई, अब मैं कहना नहीं चाहती, वो शब्द यूज करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ उस पर मोदी जी बैठे हैं लेकिन पद वो गरिमापूर्ण है प्रधानमंत्री का, उस पर वो सुशोभित नहीं हो रहे हैं अब आज के टाइम में। जब एक प्लान वो आए थे तब अच्छा था कि हाँ उस पद पे वो शोभामान कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं। तो मैं कहना चाहूँगी, हमारे 300 से ऊपर भाई शहीद हो गए हैं, उनके कानों तक जूं नहीं चल रही है। वही बात आती है कुल मिला के, जो आप सुन रहे हैं कि एक कुत्ता भी मर जाए उसके लिए भी वो सांत्वना व्यक्त करते हैं, और ये तो इंसान थे। कौशल्या जी, मैंने सुना है कि आप लिखती हैं, लेखक हैं और लगातार आप यहाँ पर आकर किसान आंदोलन में जाकर जागरूक कर रही हैं, किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं, और जो आप लिखती हैं वो किसानों के बीच सुनाती भी हैं, और कुछ चैनलों ने भी चलाया कि वो जो आप लिखती हैं वो आम जनता तक भी आप पहुँचाना चाहती हैं। तो क्या आज आपने लिखा? बस आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं औरों की नहीं कहती, लेकिन जो मैं फील कर रही हूँ कि अगर मोदी जी आने वाले वक्त में इस पद पर रहते हैं या सत्ता में रहते हैं तो आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे, मैं उसी पे अपनी एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ कि सत्ता के गलियारों में चर्चा है, सत्ता के गलियारों में चर्चा है आजकल की, लगने वाली है पाबंदी सांसों पर। मंदिर मस्जिद का मुद्दा बंद हुआ, अब होने वाली है सियासत लाशों पर। गड़े मुर्दे भी परेशान हैं बहुत, गड़े मुर्दे भी परेशान हैं बहुत, बेचैनी साफ झलकती है, सुकून में खलल पड़ेगा उनके, जगह लग रही उन्हें बदलती है। मातम मनाना भी अपनों की मौत पर, मातम मनाना भी अपनों की मौत पर, लगता है अब दूभर हो जाएगा, सिसकने पर भी लगता है हमको अब लागू कोई कर हो जाएगा। अंतिम सफ़र भी अब तो लगता है मुश्किल होने वाला है, शमशान और कब्रिस्तान भी सब, शमशान और कब्रिस्तान भी सब लगता निजी कल होने वाला है। जज्बातों के संग खेल नया, जज्बातों के संग खेल नया शुरू लगता है अब फिर होगा, विकास के नाम पर देश में शुरू तमाशा गजब होगा। तो ये मेरी अपनी फीलिंग है। मैंने ऐसा महसूस किया कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो शायद ऐसे हालात बन सकते हैं। आपने कहा ऐसे हालात बन सकते हैं, लेकिन सरकार लगातार कह रही कि हम तो किसान की दोगुनी आय की बात कर रहे हैं। पिछली सरकारें जो बैठी हुई थी उन्होंने कभी किसान के बारे में नहीं सोचा। हाँ, ये तो हालात आप ये देखो ना, 261-62 में हमारा FCI बन चुका था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, किसानों के बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। सब ने अपनी राजनीति करने की सोची है। रही बात आय दुगनी करने की, अभी कुछ ही दिनों पहले डाई का कट्टा 1900 का हो गया था, तो अभी इन्होंने हालांकि उन्होंने कह दिया है कि अभी नहीं, चलो जो पहला रेट चल रहा है उसी पे चलेगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, अगर ये कानून पास हो जाते हैं तो
हालत बद से बदतर हो जाएगी। और फिर एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि किसान, अब बहुत टाइम पहले, अंग्रेज़ों के टाइम में भी बहुत टाइम पहले ना एक बार्टर सिस्टम चलता था हमारे यहाँ जी। तो उसमें क्या होता था, भाई आप ये फसल उगा लीजिए, आप ये उगा लीजिए, आप हमें ये दे दीजिए, हम आपको ये दे देंगे। तो किसान आने वाले टाइम में भी अगर ऐसा होता है तो वो अपना पेट भर लेगा, गुजारा कर लेगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात, मैं फिर कहना चाहूँगी, मोदी जी का शुक्रिया इस बात के लिए करना चाहूँगी कि ये कानून ला करके, हालांकि अब वापस उन्हें करने पड़ेंगे, उन्होंने हमारा भाईचारा जो बनाया है ना, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है और वो भाईचारा अब हम खोने नहीं देंगे। लेकिन फिर जो FCI के थ्रू सरकार गेहूँ खरीदती है और जो 2-3 रुपये किलो गरीब मजदूर तबके को देती है, तो वो गरीब और मजदूर तबका जब अडानी अंबानी खरीदेंगे, FCI बंद हो जाएगा, तो ये तो सरकार अडानी अंबानी जो है, जैसे वो पैकेट अपना जो भी है उस हिसाब से बेचेंगे, तो वो भूखा मरेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर वर्ग किसान के साथ जुड़े, खाली किसान की लड़ाई नहीं है जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। आपने कहा सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, हाँ, हर किसान वर्ग की- की हाँ, ये हर लड़ाई है वर्ग और हर की वर्ग को लड़ाई है। जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जुड़ना और आपने एक शुक्रिया मोदी जी का इसलिए किया है हाँ। कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हाँ, तक का हाँ, किसान बिल्कुल बिल्कुल एकजुट हो गया। बिल्कुल। हाँ, इस बात के लिए मैं नहीं, मेरे भाई बैठे हैं और बिया और आप भी हैं, तो आपको पता नहीं क्या फील होता है, लेकिन मैं इस बात के लिए उनका शुक्रिया करूँगी कि वो ये कानून लेके आए और हमारा भाईचारा उन्होंने फिर से बनाया। क्योंकि हम अलग अलग थे, तभी आज तक हम पिटते आ रहे थे, हमारा शोषण होता रहा था, और अब हम ना शोषित होंगे ना हम पिटेंगे, हम एक हैं, अब हमें कोई पराजित नहीं कर सकता।